गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे इस मोबाइल में स्पेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं रुकता है, क्योंकि मैं तो कुछ न कुछ करती रहती हूँ। इसलिए सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक छोटा सा उपनिषद है, उसके बारे में आपके समक्ष प्रस्तुत चर्चा करना चाहती हूँ, वार्ता कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ उसके बारे में। जितना मेरे पास उस उपनिषद का मैटर है उतना, और शायद वो मेरी समझ में, जहाँ तक मेरा आइडिया है, नेट के सिलेबस में है। लेकिन नेट का हो चाहे कैसा भी हो, हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें तो हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे योगराज उपनिषद। ये एक योग का उपनिषद है। इसमें मेरे पास कोई भी अभी इसकी जानकारी, इतनी जानकारी नहीं है कि ये कौन से वेद से लिया गया है, लेकिन जितना है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो इसमें क्या है कि एक छोटा सा है, 21 मंत्र हैं। योग के 4 अंगों की चर्चा की गई है, जिसमें आसन, प्राण स्रोत, जैसे प्राणायाम भी कहते हैं उसे, प्राण स्रोत, और एक ध्यान और एक समाधि। इसमें 4 ये योग परंपराओं की बात की है कि 4 कितने प्रकार के योग की बात की है। तो इसमें मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, ये 4 प्रकार के योग की बात इसमें की गई है। इसमें मंत्र योग है वो वत्सराज के द्वारा सिद्ध किया गया है, और लय योग है वो व्यास जी के द्वारा सिद्ध किया गया है। इसमें 9 चक्रों की चर्चा की गई है। जैसे हमारे शरीर में, जैसे पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हम मतलब 7 चक्रों की, 6 चक्र माना जाता है। सहस्रार चक्र को उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन उसकी भी गणना उन्होंने की है। तो पतंजलि ने 6 चक्रों की चर्चा की है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, और अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, और आज्ञा चक्र, और एक है सहस्रार चक्र। तो ये उपनिषद है। ये उपनिषद अपनी 9 चक्रों की व्याख्या की है। 9 चक्रों में उन्होंने बताया है कि पहला चक्र है, जैसे हम पतंजलि योग सूत्र में जैसे मूलाधार चक्र बोलते हैं, उस मूलाधार को उसने ब्रह्म चक्र कहा है। दूसरा स्वाधिष्ठान, जो सेम पतंजलि वाला है, वो स्वाधिष्ठान चक्र है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र है। उस मणिपुर चक्र को उन्होंने मतलब इस उपनिषद में, और वो क्या है, नाभि चक्र बताया है। फिर नाभि चक्र और उसमें मणिपुर चक्र बताया है। उसके बाद में मणिपुर चक्र के बाद में आया है उन्होंने मणिपुर चक्र बताया, इन्होंने नाभि चक्र बताया। चलो पहले मैं इसी के गणना आपकी समझ कर देती हूँ। और इन्होंने हृदय चक्र बताया है, उन्होंने अनाहत चक्र बताया है। हृदय चक्र के बाद में उन्होंने विशुद्धि चक्र बताया है, इन्होंने कंठ चक्र बताया है। और कंठ चक्र के बाद में इन्होंने तालु चक्र बताया, उन्होंने कुछ भी नहीं, तालु की जगह कुछ नहीं बताया है। फिर उन्होंने तालु के बाद में आता है भ्रू चक्र बताया है। उन्होंने मतलब पतंजलि ने आज्ञा चक्र बताया है। और इसमें ब्रह्मरंध्र चक्र बताया है, तो ब्रह्मरंध्र की जगह उन्होंने सहस्रार चक्र बताया है। और
फिर इन्होंने एक और चक्र बताया है जो व्योम चक्र बताया है, वो एक 9वां चक्र बताया है। तो इस प्रकार से ये 9 चक्रों की उदाहरण उन्होंने दिया है, व्याख्या की है। फिर उसके बाद में हम जब देखें तो इन चक्रों में ध्यान करने से हमें क्या प्राप्त होती है। एक तो जन्म मरण की से मुक्ति मिलती है, एक हमें समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है, एक हमारे लय सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इसमें मोक्ष है, जैसे समाधि को ही मोक्ष कहते हैं, समाधि को ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, समाधि को ही निर्विद समाधि कहते हैं, समाधि को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, समाधि को ही मोक्ष या मुक्ति का ज्ञान कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान कहते हैं। तो आज ये मैं आपके समक्ष छोटा सा एक प्रस्तुत किया। सबसे पहले इसमें 21 मंत्र हैं। 21 मंत्रों के बाद में उसने 4 प्रकार के अंगों की बात की है, जो आसन, प्राण स्रोत और ध्यान और समाधि। उसके बाद में उन्होंने 4 प्रकार के योग की बात की है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। उसके बाद में मंत्र योग से उन्होंने मंत्र योग है उसके वत्सराज ने सिद्ध किया था, और लय योग को व्यास जी ने सिद्ध किया था। उसके बाद में 9 चक्रों की है, जैसे ब्रह्मरंध्र चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, हृदय के बाद में कंठ चक्र, तालु चक्र, तालु चक्र के बाद भ्रू चक्र, फिर बाद में मतलब ये ब्रह्मरंध्र चक्र और फिर व्योम चक्र। इस प्रकार से इन्होंने 9 चक्रों की रचना व्याख्या हमारी इस उपनिषद में की है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फेसबुक लाइव सेशन में सभी का, यूट्यूब सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, और गलती हो तो क्षमा चाहूँगी। बाकी धन्यवाद, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।